मुख्यमंत्री नायब सैनी इस महायज्ञ में शामिल होंगे। सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी साथ में मौजूद रहेंगी। तो ये 1008 कुंडीय महायज्ञ है जिसकी शुरुआत आज से कुरुक्षेत्र में होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहेंगे। 18 से 27 मार्च तक ये महायज्ञ चलेगा। महायज्ञ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो इस महायज्ञ में मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी पत्नी के साथ शामिल होंगे। 1008 कुंडीय महायज्ञ जो कि 18 से 27 मार्च तक, और महायज्ञ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो 18 से 27 मार्च तक 1008 कुंडीय महायज्ञ जो कि कुरुक्षेत्र में आज से शुरू हो गया। और उससे पहले निकाली जाएगी कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा जो कि इस महायज्ञ से पहले निकाली जाएगी। इस महायज्ञ में मुख्यमंत्री नायब सैनी शामिल होंगे अपनी पत्नी के साथ। और आइए सीधे रुख करेंगे कुरुक्षेत्र का। हमारे संवाददाता अशोक यादव वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, ये जो 1008 कुंडीय महायज्ञ है, क्या है ये? किस तरह का महायज्ञ है? किस उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है और क्या तैयारियां इसको लेकर की गई हैं? कुरुक्षेत्र में 1008 कुंडीय महायज्ञ जो हो रहा है, ये देश में जो शांति कायम रहे और सनातन पद्धति कायम रहे, इसको लेकर किया जा रहा है। और इसमें अब से थोड़ी देर बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि 10 बजे का समय था, लगभग 11 साढ़े 11 वो पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी वो यहाँ इस यज्ञ समारोह में शिरकत करेंगी। और विप्लव देव, उनकी पत्नी जो नीति है, वो इस समारोह में शिरकत करेंगी। तो आज से ये 1008 कुंडीय महायज्ञ शुरू हो रहा है। और इस यज्ञ के पीछे मकसद, जो यज्ञ सम्राट उन्होंने बताया कि वो अब तक कई जगह यज्ञ कर चुके हैं और अब तक सबसे बड़ा यज्ञ होगा। 102वां जो यज्ञ है वो कुरुक्षेत्र की धरती पर हो रहा है। तो कहीं ना कुरुक्षेत्र को चुना गया है। आह्वान कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र को महाभारत की नगरी के नाम से जाना जाता है, गीता की नगरी के नाम से जाना जाता है। अब कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र के धाम के नाम से जाना जाए। और कुरुक्षेत्र में यह यज्ञ पहली बार हो रहा है। कहीं ना कहीं इस यज्ञ जो करने का पीछे है मकसद है, तो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े शोधकर्ता आएंगे, शोध करेंगे किस तरह से हवन से वातावरण सुगंधित होता है, चारों तरफ का वातावरण अलग एक भक्तिमय नजर आएगा। तो आज से इस यज्ञ की शुरुआत हो रही है। तमाम जब तक ये यज्ञ चलेगा, यानी कि 27 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा, इसमें हरियाणा प्रदेश के तमाम जो मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी इस यज्ञ समारोह में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल। और ये बताएं कि ये जो 18 से 27 मार्च तक 10 दिन का समय है, इस यज्ञ में क्या कुछ होगा, क्या खास बातें रहेंगी और कौन इसका आयोजक है, किसकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए, यज्ञ में खास तौर पर कि यज्ञ जो किया जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा यज्ञ है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की उस भूमि को चुना है जहां पर तमाम केंद्रीय मंत्री आते हैं, तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर आते हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं। केशव पार्क, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस पार्क का नाम बदलकर भी पहले से थीम पार्क के नाम से जाना जाता था और अब केशव पार्क कहा जाता है। यहाँ पर ही यज्ञ हो रहा है और उस धरा पर 18,000 बच्चों ने गीता का पाठ भी करा है, उस धरा पर यज्ञ हो रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जहाँ आएंगे तो वहीं कैबिनेट के मिनिस्टर तमाम रहेंगे, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र का बहस का चर्चा का दिन है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं, मगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली वो शिरकत करेंगे, मुख्यमंत्री नायब सैनी की धर्मपत्नी वो शिरकत करेंगे। और लगातार जिस दिन तक 27 मार्च तक यज्ञ चलेगा तो तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय जो मंत्री हैं वो इस समारोह में शिरकत करेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री के आने की उम्मीद भी लगाई जा रही है कि वो यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। और 27 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा। शाम को महाआरती होगी, जो तमाम साधु संत आएंगे, एक संत सम्मेलन होगा। तो ये अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार की रूपरेखा रहेगी यज्ञ में। और 27 मार्च तक ये यज्ञ इसी तरह से निरंतर जारी रहेगा और 27 मार्च को इस महायज्ञ की समाप्ति होगी। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नायब सैनी का कोई कार्यक्रम है क्या इस यज्ञ में शामिल होने का? देखिए, जिस तरह मैंने बताया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर वो इस समारोह जैसे में उनको समय मिलेगा वो जरूर आएंगे। और मुख्यमंत्री का एक ना एक दिन का समय जरूर रखा गया है। हालांकि आज के दिन मुख्यमंत्री ने आना था, मगर कहीं ना कहीं बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र के बाद आज बहस का जो दिन है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। तो बीच में जैसे ही उनको समय मिलेगा मुख्यमंत्री जरूर आएंगे, केंद्रीय मंत्री भी आएंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अशोक।
तो 1008 कुंडीय महायज्ञ जिसका आयोजन किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में 18 तारीख यानी आज से शुरू होकर 27 मार्च तक ये यज्ञ चलेगा और देश में शांति और सौहार्द कायम हो, इस मनोकामना के साथ इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।